Hello everyone, welcome to my channel Connecting with Accounts. This video explains the concept of trial balance. आज इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की क्या फीचर्स है, क्या पर्पस है, ट्रायल बैलेंस की क्या लिमिटेशंस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स है अकाउंटिंग में और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का क्या फॉर्मेट है। सो लेट्स लर्न। What is trial balance? Trial balance क्या है? A trial balance is a statement showing the closing balance of all accounts maintained in ledger to test the accuracy of books of accounts. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एक वर्कशीट है जो अकाउंटेंट्स बनाते हैं। जितने भी वो लेजर के अंदर हमने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस को शो करने के लिए। और ट्रायल बैलेंस हम इसीलिए बनाते हैं कि ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी है वो मैथमेटिकली करेक्टली रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है। It has two columns, debit and credit. The total of the debit side of trial balance should be equal to that of its credit side. ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट कॉलम, दूसरा होता है क्रेडिट कॉलम। और जो डेबिट साइड का टोटल होगा, सम टोटल होगा, वो इक्वल होना चाहिए टू दी सम टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, एग्री करेगा। बाकी आगे की वीडियो में हम डिटेल में ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं और कैसे जो है डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट कॉलम के। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग द अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? सबसे पहले हम जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज बनाकर। उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, जिसमें हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं और फिर हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, उनका नेट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। और वो क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस जो हम समरी और स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें पोस्ट कर देते हैं, उनमें लिख देते हैं। तो हम ट्रायल बैलेंस जर्नल और लेजर के बाद बनाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस एक समरी है, एक स्टेटमेंट है सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस की, जो भी हम लेजर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस वेदर डेबिट और क्रेडिट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इन स्टेटमेंट फॉर्म। ट्रायल बैलेंस एक समरी है, एक स्टेटमेंट है, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स बनते हैं जैसे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, परचेज, सेल्स एट्सेट्रा, इन सब का क्लोजिंग बैलेंस शो करता है स्टेटमेंट फॉर्म में, समरी फॉर्म में। अब क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयर एंड इफ़ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। ट्रायल बैलेंस हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और साल के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे बिजनेस के अंदर लेजर अकाउंट्स बैलेंस्ड है और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस हम किसी भी डेट पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ये चेक करना, वेरीफाई करना कि क्या हमने सही एंट्रीज पोस्ट करी हैं जर्नल से लेके लेजर तक, कहीं हमने कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं कर दिया। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के हमारे अंदर हमारा डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल होना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव और गोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिससे हमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बिजनेस की। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमें समरी की फॉर्म में सभी अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड करता है।
ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में। इट इंश्योर्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, मीनिंग वेदर पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर हैव बीन कैरिड आउट करेक्टली और नॉट। ट्रायल बैलेंस जो है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, वेरीफाई करता है कि क्या हमने लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करेक्टली करी है या नहीं करी है। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज रिकॉर्ड करी है जर्नल में या लेजर में ट्रांसफ़र करी है, वो करेक्टली रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है, तो ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चल जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, एंड बैलेंस शीट, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। इट शोज़ द समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है हर लेजर अकाउंट की समरी को शो करता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है। अब वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर हमें अकाउंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें लेजर अकाउंट से मिलती है, बट उसकी समरी, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। It helps in finding the errors in the posting or recording of the transactions if the trial balance does not agree. ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एरर हुआ है ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने में या रिकॉर्ड करने में। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एरर्स को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल गलत कर दिया, हमने लेजर अकाउंट को बैलेंस करने में कोई मिस्टेक कर दी, उसका टोटल हमने कुछ गलत लिख दिया, या फिर हमने जर्नल एंट्री का एक ही एस्पेक्ट जो है लेजर के अंदर पोस्ट किया, दूसरा हम पोस्ट करना भूल गए, एट्सेट्रा। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर या कोई मिस्टेक नहीं है। ट्रायल बैलेंस ये कंक्लूड नहीं करता कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है, क्योंकि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। ट्रायल बैलेंस सिर्फ वही एरर शो करता है जो वन साइडेड एरर्स होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। इट डज नॉट डिस्क्लोज एरर्स रिलेटिंग टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत अप्लाई करे हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वो एरर्स भी ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक एसेट परचेज़ किया है बिज़नेस के लिए, हमें यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट करना था, बट हमने परचेज़ अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाएगा और इसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं होगा। इट कैन नॉट डिटेक्ट ट्रांजैक्शंस विच आर completely omitted or forgotten to record in the books of account। ट्रायल बैलेंस वो एरर्स भी नहीं फाइंड आउट कर पाता या वो ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर पाता जो हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल, ऑफिस का कोई पुराना फर्नीचर है, वो सेल किया है, तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पाता। It cannot detect compensating errors, meaning those errors which are cancelled by committing another errors। ट्रायल बैलेंस कॉम्पेंसेटिंग एरर्स को भी फाइंड आउट नहीं कर पाता, वो एरर्स जिनको हम कैंसिल करते हैं, मतलब एक एरर को कैंसिल करने के लिए हम जो दूसरा एरर करते हैं ताकि उन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें बिजनेस के अंदर शाम का अकाउंट डेबिट करना था 100 रुपीज़ से, बट हमने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया 1000 रुपीज़ से। तो इस एरर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, राम प्रसाद का अकाउंट जिसको हमें डेबिट करना था 1000 रुपीज़ से, उसको हमने डेबिट कर दिया 100 रुपीज़ से। इट इज़ अनेबल टू डिटेक्ट एरर्स रिलेटिंग टू रॉन्ग पोस्टिंग टू अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत पोस्ट कर दिया, गलत अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी या गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, लेट्स से हमें 1000 रुपीज़ रिकॉर्ड करना था बट हमने 10,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया 1000 की जगह, या हमें रोहन का अकाउंट डेबिट करना था बट उसकी जगह हमने सोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया, तो इस तरीके के एरर्स को भी ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पाता। नाउ, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं।
A trial balance can be prepared by any of the following three methods. ट्रायल बैलेंस इन तीनों में से किसी भी मेथड्स को फॉलो करके बनाया जा सकता है. द फर्स्ट इज टोटल्स मेथड, सेकंड इज बैलेंसेस मेथड एंड थर्ड इज टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड. आइए वन बाय वन करके हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ते हैं कि ये तीनों मेथड्स क्या है और इनके अंदर हम ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट इज टोटल्स मेथड. Under this method, the total of debit and credit side of an account is shown separately in the debit and credit columns of the trial balance. टोटल्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक अकाउंट जैसे जो भी लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं उसका डेबिट साइड का भी टोटल लेते हैं, क्रेडिट साइड का भी टोटल लेते हैं और उसको सेपरेटली शो करते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में ट्रायल बैलेंस के. जैसे एसेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट अकाउंट होगा तो हमने एसेट अकाउंट लिया ट्रायल बैलेंस में, उसका डेबिट का टोटल दिखाया, क्रेडिट का टोटल दिखाया, अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में. द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम शुड मैच एज पर डबल एंट्री सिस्टम. और इन दोनों कॉलम्स का टोटल जो होगा, सारे अकाउंट्स का जो टोटल का कॉलम्स होगा वो मैच करना चाहिए एज पर डबल एंट्री सिस्टम. मतलब डेबिट का कॉलम जो टोटल होगा वो क्रेडिट के कॉलम के टोटल के इक्वल होना चाहिए as per totals method. Next is balances method. Under this method, the balances of all ledger accounts, whether debit or credit, are shown in their respective debit and credit columns of the trial balance. बैलेंसेस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हम टोटल नहीं ले रहे हैं लेजर अकाउंट का, हम बैलेंस ले रहे हैं. जो नेट बैलेंस होगा लेजर अकाउंट्स का, फॉर एग्जांपल से लाइबिलिटीज़ अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो लाइबिलिटीज़ अकाउंट का हमारा बैलेंस मोस्टली क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने क्रेडिट बैलेंस लेंगे. एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, जो नेट बैलेंस होगा वो लेंगे और उसको हम रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में शो करेंगे ट्रायल बैलेंस की. दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज एज इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बैलेंसेस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम इसकी हेल्प से ईजिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर पाते हैं और ये मेथड बहुत कन्वीनियंट भी है. The sum total of balances in debit and credit column should be equal. बैलेंसेस मेथड के अंदर जो बैलेंसेस का सम टोटल होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का वो इक्वल होना चाहिए एज पर बैलेंसेस मेथड. थर्ड इज टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड. It is a combination of both the methods, that is totals method and balances method. जो थर्ड मेथड है totals कम balances method, ये फर्स्ट टू मेथड्स का कॉम्बिनेशन है. टोटल मेथड और balances मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है totals कम balances मेथड. वी राइट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ एन अकाउंट. मतलब हम डेबिट और क्रेडिट साइड्स का टोटल भी लिखते हैं अकाउंट का और उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भी लिखते हैं लेजर अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस में. It is a time consuming method and not so popular. टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, लेबरस एंड नॉट सो पॉपुलर और ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. इन तीनों मेथड में से जो हम मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए वो है बैलेंसेस मेथड. फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का क्या फॉर्मेट है, हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं. सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है ट्रायल बैलेंस एज ऑन. जिस भी डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो डेट हम ऊपर मेंशन कर देते हैं. लेट्स से हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर जिस भी ईयर पे बना रहे हैं वो ईयर मेंशन कर देंगे. हेड्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट कॉलम है हेड्स ऑफ अकाउंट्स. इसमें हमारे नेम ऑफ अकाउंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं जिनका हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, स्टॉक, जो भी हम लेजर के अंदर अकाउंट्स बना रहे हैं वो सारे अकाउंट्स के नेम हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हैं. एल एफ इज़ द लेजर फोलियो. ये हमारा सेकंड कॉलम है. इसके अंदर हम पेज नंबर लिखते हैं जहाँ से हम वो बैलेंस लेते हैं लेजर के अंदर हेड्स ऑफ अकाउंट्स का. थर्ड इज़ डेबिट कॉलम. डेबिट कॉलम के अंदर हम लिखते हैं डेबिट बैलेंस. अगर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट कॉलम में आएगा. फोर्थ इज़ क्रेडिट कॉलम. क्रेडिट के अंदर हम उस अकाउंट का बैलेंस लेते हैं जिसका क्रेडिट का बैलेंस होता है, जैसे लाइबिलिटीज़ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एट्सेट्रा.
फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आइए हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच इज़ रिटन ऑन द टॉप। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है जो सबसे पहले हम टॉप पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2023 को बना रहे हैं तो ऊपर हम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2023। इन फर्स्ट कॉलम दैट इज हेड्स ऑफ अकाउंट, नेम्स और हेड्स ऑफ द अकाउंट्स आर रिटन। जो फर्स्ट कॉलम है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम अकाउंट्स के नेम लिखते हैं, हेड्स लिखते हैं, जैसे एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एट्सेट्रा। इन सेकेंड कॉलम जो लेजर फोलियो है उसके अंदर हम लिखते हैं पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर जहाँ से वो बैलेंस हम लेते हैं। ओके। थर्ड कॉलम में यानी डेबिट के अंदर हम बैलेंस लिखते हैं अकाउंट का, अगर उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ही डेबिट कॉलम में आएगा। फोर्थ कॉलम है क्रेडिट, इसमें हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ द अकाउंट, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो ही हम क्रेडिट कॉलम के अंदर जो है वो बैलेंस लिखते हैं। एट द एंड द टू कॉलम्स थर्ड एंड फोर्थ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर टोटल। लास्ट में हम इन दोनों कॉलम्स यानी थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को टोटल कर देते हैं और डेबिट कॉलम का टोटल इक्वल होना चाहिए क्रेडिट कॉलम के टोटल के, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, एग्री करेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। हैव अ नाइस डे।